हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस यूट्यूब के वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट चैनल 2018 पीसीएस से ही ऑपरेट कर रहा था। बट बीच में हम लोगों की जॉब लगने की वजह से ये चैनल पे वीडियोस अपलोड होने कम हो गए थे। लेकिन अभी आप लोगों के लिए आर ओ की जो वैकेंसी आ रही है और साथ में पीसीएस, इसके अलावा टीएसटी पीएचटी की जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आप अपलोड होते रहेंगे। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि आर ओ के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्व वीडियोज यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, तो उसी क्रम में 2017 का आर ओ सॉल्व पेपर यहाँ पे अपलोड किया गया है। और अगला वीडियो हम लोग जो है आज अपलोड करने जा रहे हैं आर ओ 2016 का सॉल्व पेपर। दोस्तों, क्योंकि जो लोग पीसीएस या फिर आर ओ या आयोग का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग 40% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सफलता में। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आर 2016 का जीएस का पेपर। इसमें जो है करंट अफेयर और साथ में जो रीजनिंग के क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स तो बहुत पुराना हो गया, इस वजह से उसके आंसर नहीं, बाकी जीएस के सारे आंसर यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। और जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट किया जाएगा रिवीजन की तरफ, क्योंकि आप अगर इसको जानते रहेंगे तो आसानी से आए हुए प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। नीली नदी यानी ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टाना झील से निकलती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमडेन फ्लोरिडा में ये सुमेलित नहीं है। बाकी ह्यूस्टन टेक्सास में है, न्यू अर्लियंस लुइसियाना में है, ये सब सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व क्रम बताना है। यानी इसका जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम बताना है सागरों का। तो मैंने इसका ट्रिक बनाया था बी का, यानी भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इसका जो है निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो ये नदियां हैं, तो इसका आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। तो ए वाले में पहले का ए का 2 यानी लीना नदी आर्कटिक सागर में मिलती है और माही नदी अरब सागर में गिरती है। तो डी का 3 से मिल जाएगा आसानी से। तो माही जो है अरब सागर, केवल डी का 3, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो डी का 3 में केवल एक में ही है, तो इसलिए ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगस्त, तो ये तो आपका हो गया। अगला प्रश्न, करीबा बांध जो है किस नदी पर है? तो ये जाम्बेजी नदी पर। किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है? तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न कथन कारण पर है। प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, क्योंकि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। तो ए सही है और आर गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में जे स्पेंसर एंड डब्ल्यू एल टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया? तो 11 में विभाजित किया, इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एजटेक, माया, मुइस्का और इंका सभ्यता। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी जनसंख्या संक्रमण कहते हैं इसको। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद वाले कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन बना था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का प्रथम नेशनल पार्क है।
इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, 1936 में ही बना था, उत्तराखंड में है। बाद में 1958 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। तो सबसे पहले नंबर पर 2 आएगा, दूसरा आएगा, तो ये इस हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी एलिमिनेशन मेथड से बहुत आसानी से हो जा रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? कौन जैविक संसाधन नहीं? तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा शुद्ध जल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो 52 की जो राष्ट्रीय नीति वन नीति आई थी उसमें बी वाला आंसर राष्ट्रीय उद्यान सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो यूपी की साक्षरता दर है 67.68%। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान, पहले नंबर पर राजस्थान है। नेक्स्ट आता है, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? तो ये हो जाएगा ए वाला आंसर सही हो जाएगा, 1975 में हुई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? तो इसका सी वाला आंसर इटावा घराने को जाना जाता है। इसमें दोस्तों कृषि का भी कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, गेहूं जो है शुष्क सम्राट, इसकी प्रजाति सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा पाई जाती है, तो ये मार मृदा झांसी में पाई जाती है, लाल मिट्टी हो। नेक्स्ट आता है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा, गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। असदुल्ला खान मोहम्मद गालिब इनका पूरा नाम था और इनका जन्म आगरा में हुआ था। और दोस्तों इन्होंने ही 1857 की जो क्रांति हुई तो उसको अपनी आंखों से देखा था। ये भी एक बार प्रश्न आया हुआ है आयोग के। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो ये ए वाला हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, रहीमुद्दीन खान ने दी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला। नेक्स्ट है, उत्पाद और स्थान से सुमेलित करना है। तो नक्काशीदार काष्ठ शिल्प लखीमपुर खीरी, यही गलत है। ये नक्काशीदार काष्ठ शिल्प कहाँ पे होता है? सहारनपुर में होता है, तो इसका ए वाला आंसर हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये सी वाला आंसर सही है, गोवर्धन में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये जिला और उत्पाद से मिलाना है। तो अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? ताले के लिए फेमस है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए फेमस है। और टांडा जो है विद्युत करघा उत्पादन के लिए फेमस। नेक्स्ट प्रश्न, नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में सही, वे भारी परमाणुओं के विखंडन से बनते हैं। ये गलत है। साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन होती है, वे बहुत अधिक ताप पर काम करते हैं। तो 2 और 3 सही है, बाकी एक गलत है। तो एक से ही कर सकते हैं आप। जो नाभिकीय विखंडन होता है इसमें यूरेनियम का बड़ा नाभिक जो है 2 छोटे नाभिक में टूट जाता है, जबकि हाइड्रोजन का 2 छोटा नाभिक मिलकर हीलियम बनाता है, तो इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये जो है सेमीकंडक्टर हैं और ट्रांजिस्टर में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कथन कारण, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो इसका ए, और ये रेडिएशन पे है, विकिरण पे। तो हल्के रंग जो है, जो वाइट होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी प्रकाश के सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, अवशोषित नहीं करते, इसलिए उससे गर्मी कम लगती है। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही पूछ रहा है। तो थर्मो रजिस्टर आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, तो ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, स्ट्रेटेलाइट होता है
इसका सी वाला आंसर हो जाएगा अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। स्टेटेलाइट क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्षय रोग जो है टीबी, यानी टीबी क्या है? आनुवंशिक रोग है, ये गलत है, सुमेलित नहीं है। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम क्लास्ट्रोडियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी वाले बैक्टीरिया की वजह से क्षय रोग होता है। नेक्स्ट आता है सांप के जहरीले विस्तंद रूपांतरित होते हैं। तो मैक्सिलरी टीथ होते हैं ये, फैंग्स इनको बोलते हैं। तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा, जंभिका दंत। नेक्स्ट, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ये विवादित प्रश्न है, इसको आयोग ने हटा दिया है। नेक्स्ट आता है हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट होता है। सिरका में इसको मिलाना हुआ है तो बहुत आसान है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड की वजह से, फलों का पकना एथिलीन है, और यहाँ पे सिरका में एस्टिक एसिड होता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट है, तो ये आसानी से आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ये हो गया आपका ग्लिसरॉल, टीएनजी और टीएनटी, ये सब जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, ये ग्लिसरीन का उत्पादन जो है विस्फोटक में किया। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो एलोवेरा आवृतबीजी है, घटपर्णी परजीवी पौधा है, नहीं, ये जो है पर्णजीवी नहीं बल्कि कीट भक्षी पौधा है। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये जो है कीट भक्षी पौधा है, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे पाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए से रतौंधी होती है, विटामिन बी से पेलाग्रह होता है, विटामिन डी से वर्णांधता, नहीं, ये गलत है। तो वर्णांधता जो है विटामिन डी से नहीं होता है, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, कलर ब्लाइंडनेस, और इससे जो है रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कस्कुटा यानी अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है, क्योंकि यह पौधा पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे केंद्रीय फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? टिफरी, ये कहाँ पे है? मैसूर में है। आलू अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। तंबाकू वाला राजमुंदरी में है। तो इसका इस हिसाब से इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था? ये ऐसे भी पूछता है कि बुद्ध ने अंतिम बार किसको जो है दीक्षा दी? तो ये हो जाएंगे सुभद्र, डी वाला आंसर। नेक्स्ट आता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा जहांगीर। इसमें जो है अंग्रेज़ों का भी, महारानी का भी लेख मिला है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से राजवंश और सिक्कों की धातुएं। तो सातवाहन जो है स्वर्ण नहीं बल्कि किसी शीशे के सिक्के चलाते थे, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो अकबर के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाहा वंश ने स्थापित किया था। नेक्स्ट आता है राजपूत थे। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश के काल में जो है गुलाम वंश में इल्तुतमिश के टाइम पे सल्तनत की राजधानी दिल्ली हो गई। ऐबक के टाइम में सल्तनत की राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उस समय सल्तनत की राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश के टाइम पे इसकी राजधानी दिल्ली हो गई थी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो बर्ड फ्लू एक वायरल डिजीज़ है और ये H5N1 वायरस के वजह से होती है, और स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस की वजह से होता है। तो इसका ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लिए ए का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये यात्री और उनके आने का समय
ये मिलाना है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला जो है सबसे पहले ये आसानी से मिला सकते हैं। तो इसका ए वाला आंसर, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बरेली के जो बख्त खान थे, उनके कमांडर भी थे, उनको इन्होंने उपाधि दी थी। नेक्स्ट आता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो गोवा जो है किसके अंडर में था? तो ये पुर्तगालियों के अंडर में था। तो बी का 3 केवल एक जगह है, इसलिए ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा जयचंद्र पराजित किया गया था। 1194 में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पे? लाहौर में स्थित है, भारत से बाहर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कथन कारण वाला। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, क्योंकि गांधी इरविन समझौता 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। ए गलत है किंतु आर सही है, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू गए थे। तो आर तो गलत, ए तो एकदम गलत है। नेक्स्ट आता है क्रांतिकारियों का नाम और 1857 में कहाँ पे उन्होंने विद्रोह किया? तो नाना साहब कानपुर में किए थे, और मौलवी मणिराम दीवान ने असम में किया था। तो इस दोनों से ए का 2 और डी का 4, ए का 2 और डी का 4, तो ये इस हिसाब से आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में चाय बागान लगाए गए थे सबसे पहले मणिराम दीवान ने 1839 में। नेक्स्ट निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे, इंडियन स्पेक्टेटर थे, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, एक समाज सुधारक थे, और सम्मति आयु अधिनियम 1851 में पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। तो BM मालाबारी के विषय में ये कहा गया, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी? तो रजनी कोठारी। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कालानुक्रम में व्यवस्थित, क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करना है। तो ए वाला सबसे पहले आपका हो जाएगा ए वाला आंसर पहला बंग भाषा प्रकाशिका 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, इंडियन लीग 1875 में बना। तो 1 2 3 इसका आंसर। नेक्स्ट जो है पुस्तक और कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अवध इन रिवोल्ट 1857, ये RC मजूमदार की किताब है। तो इसका सी वाला सही सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट आता है 1937 का आम चुनाव जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो इसमें बी वाला आंसर सही हो जाएगा। उड़ीसा और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है भाग दिया है, तो डी वाला सुमेलित नहीं, अधिकरण जो है 14 के ए में है, ना कि भाग 10 में है। तो इसका डी वाला सही सुमेलित नहीं है, 14 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। तो दूसरा गलत है, केवल एक सही है, तो ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें जो है अनुसूची को मिलाना है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, और 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों के वितरण से है,
9वीं अनुसूची जो है क्या है, भाषाएं में है। 8वीं अनुसूची भाषा में है। तो इस प्रकार जो है आसानी से मिल जाएगा ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। तो अब जो है सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति की जगह पर हटा दिया गया है, वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह को शामिल कर लिया गया है। तो डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 58वां संविधान संशोधन 1987। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। तो मतलब सिंपल ये कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को मान्यता दी गई। तो इसका बी वाला आंसर 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं। तो इसमें अमजद अली खान सुमेलित नहीं, ये सरोद बजाते हैं ना कि पखावज। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो ये उस समय का था 2016 का 14 करोड़। तो ये बाद में आपको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। तो ये क्ले जो होती है, गाद मिट्टी का, उसका जो है व्यास होता है। तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा। तो कृषि से कुल 2 प्रश्न मिल गए हैं अभी तक। नेक्स्ट आता है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित हुआ। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका ए वाला आंसर सही है, बी वाला गलत है, क्योंकि ये ग्रामीण विकास के लिए भी देता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। लोक संस्कृति को सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, सहकारी समितियों के निबंधक के द्वारा। नेक्स्ट, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका सी वाला आंसर 1992 में। अगला है, ये टैक्स कुछ लगते हैं कहाँ पे। तो कस्टम ड्यूटी आयात पे लगता है। कारपोरेट टैक्स फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर लगता है। तो कुछ विश्वविद्यालय हैं, इनको मिलान करना है। तो इसमें सी वाला आंसर सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट आता है, करनाल बंट रोग जो है किस में होता है। गेहूँ फसल का एक रोग है। तो ये करनाल बंट गेहूँ फसल का एक रोग है। तो कृषि से अब तक 3 प्रश्न आ गए हैं, जो कि समीक्षा अधिकारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है। तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा, बोरान रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये तो बहुत अंधे में भी उत्तर इसका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। कथन हो गया, कारण क्योंकि हर 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। तो ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। तो ये 1882 में। इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MSME पारित हुआ, अधिनियम का पारित हुआ 2006 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है। तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, भूमंडलीय हेक्टेयर। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। कथन, कारण भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है, क्योंकि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। तो इसका दोनों का स्पष्टीकरण भी हो रहा है। तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, दोनों सही और स्पष्टीकरण व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम है।
तो यहाँ पे टॉप 3 में देख लें तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश आपका चौथे नंबर पर है। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, तो डी वाला आंसर सही। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? तो समसपुर रायबरेली में, लेकिन नवाबगंज इलाहाबाद में नहीं बल्कि उन्नाव में है। नेक्स्ट है जयमंडल बायोस्फीयर रिजर्व और राज्य। सिमलीपाल कहाँ पे है? आपका उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक मेघालय में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका ना तो एक ना तो दो सही है, तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन कारण पर है। भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई क्योंकि भारत में मोबाइल संप्रेषण क्षेत्र में क्रांति हो रही है। ए आर दोनों सही है, लेकिन उसका जो है कहीं से व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख ही प्लस के नगरीय समूह नहीं है? तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में किसमें प्रदर्शित हुई है? तो मुंबई एवं दिल्ली, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा 17.31। वैसे तो 17.5 है, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा 2016 का पूरा RO GS का पेपर, और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम RO के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो 13 है 14 है, तो ये सब जो है पेपर आपको सॉल्व पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि प्रीवियस ईयर पेपर आपका कंप्लीट हो जाए। और बहुत जल्द हम लोग जो है हिंदी और GS की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका जो भी कमेंट हुआ तो उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।